अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी हमें गिलगत सवात से आई है जी। तो इसे खोल देते हैं। अब हम खोल के देखते हैं इसमें। तो ये पीसीबी है, इसको रखते हैं ऐसे जी। तो इसको ये है, तो इसको भी खोल लेते हैं हम। ये देखें जी, ये खोल ली हमने। अब तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या मसले मसाइल है, तो देखते हैं खोल के। तो ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने ये आईपीएम इसका ये अलग भेजा है हमें जी। यहाँ से एक देखें पिन काटी हुई भी है। तो इसे रखते हैं अब साइड पे। तो ये एक उन्होंने लिख के भी भेजा साथ। तो इसमें F1 का एरर है। तो उन्होंने दूसरी पर्ची पे लेके भेजा है कि एक दफा हमने इसको रिपेयर करवाया है। उन्होंने इसका आईपीएम डाला है। तो आईपीएम डालने के बाद भी इसमें से जो F1 का एरर है वो रिमूव नहीं हुआ, और फिर F1 का एरर इसमें रहा है। तो इसलिए उन्होंने रिपेयरिंग के लिए भेजी है हमें। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। खोल के देखते हैं कि इसमें जो है क्यों F1 का जो एरर है वो रिमूव क्यों नहीं हुआ, या कोई और फॉल्ट है इसमें। ये सब कुछ खोल के चेक करते हैं अब इसे हम, क्योंकि F1 का जो एरर है वो आपको पता ही है कि ये F1 का जो एरर है वो हमारा एरर इसके आईपीएम के रिलेटेड होता है। तब ही इसमें जब मसला बनता है आईपीएम को, या आईपीएम को वोल्टेज हमें ना पूरी दे सके, तब ही ये जो है कि इसमें F1 का जो एरर है इसमें आता है। तो अब हम आई पर हम खोलते हैं, इसे देखते हैं। अक्सर ये ना आईपीएम में फॉल्ट जब आता है ना, तो ये F1 का एरर बाद ये होता है कि लोग जो है ना ये जी मैंने इसको लिया अब खोल। खोलने के बाद इसको अब आईपीएम को हम खोलेंगे। तो अब ये हमने लिया खोल जी। ये देख ले आप, ये उन्होंने भेजी है हमें। तो ये इसका स्क्रू ये भी उतार लेते हैं। ये उतारे स्क्रू, इसके पार के स्क्रू। अच्छा जी, ये अब हम इसको लेते हैं, चला के देख लेते हैं एक दफा कि ये हमें यहाँ पे अब आईपीएम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके एरर कोई नहीं आना चाहिए। इसके अब यहाँ पे एक लाइटें ब्लिंक करके इसको तीनों के तीनों ऑफ होनी चाहिए। ये हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। तो चेकिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो है इसका ये जो इसकी वायरिंग है ये उतार लेते हैं। वायरिंग उतार के इसकी सारी टोटल, तो हम इसे करते हैं चेक जी। क्योंकि ये जो चीज होती है ये जरूरी नहीं होता कि कोई और फॉल्ट भी इसमें हो सकता है, या उनके लगाने में मसला हो सकता है। एक दूसरे नंबर पे आईपीएम जो न्यू आईपीएम आते हैं ना, बिल्कुल न्यू भी, वो भी खराब आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई मैकेनिक भाई हमारा है तो उसमें हम ये करेंगे उसको लगाना नहीं आया, ये चीज नहीं है। न्यू भी खराब आते हैं। हमारे साथ कई दफा ये सिलसिला हुआ है कि न्यू आईपीएम लगाया वो खराब निकला। तो ऐसे भी हो जाता है, कई दफा हुआ है। तो ये इसका रिएक्टर लगा के हम इसको अब देंगे वोल्टेज। तो हमें ये आपने, मैं कैमरे को भी जरा जूम कर देता हूं इन पे, ताकि आपको इसकी जो है पूरी ये देखें। यहाँ पे मैंने इसको ये आपके सामने ये एलईडी देखें, एलईडी 1 2 3 ये तीनों ब्लिंक होंगी। वो जल के एक दफा तो ऑफ हो जाएंगी। जैसे ऑफ होंगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें एरर नहीं है। कुछ देर के बाद ये एरर हमें देगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसर जो है ये सेंसर नहीं लगे हुए, यहाँ पे सेंसर का एरर देगा। तो हम इसको पहले ही सेंसर लगा लेंगे। सेंसर देंगे, ये मुझे पेने दे लगाए मैं, इसलिए सेंसर। तो इसलिए हम सेंसर भी लगा लेते हैं ताकि हमें हर चीज का सही तौर पे अंदाजा हो सके। ताकि को ये देखें, हम सेंसर भी मैंने इसको लगा दिए हैं
तो वो सेंसर लगाने के बाद इसको देते हैं वोल्टेज। तो आपने फोकस रखना है इस पे ऊपर। और दूसरी चीज है ये हम यहाँ पे लैंप भी रख देता हूँ, ये देखें लैंप यहाँ पे, या अगर फोकस करूं तो लैंप आपको नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पे रख देता हूँ लैंप को मैं। तो एक दफा ये सही कंडीशन में लैंप एक दफा जैसे आपको पता है ग्लो होके ऑफ हो जाएगा। तो लैंप की थोड़ी सी रोशनी में जो फौरन काम है वो आपको उसका नहीं पता चलेगा, इसको रख देते हैं हम साइड पे, ताकि आपको यहाँ पे ऐसा मसला ना पेश है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखें आप। तो ये देखें तीनों लाइटें आपको रोशन हुई नजर आ रही होंगी। तो ये होगी ऑफ। तो अब ये एरर दे रही हमें। तो इसका एरर ये होता है F1 का जो एरर है, ये एरर हमें ये F1 का एरर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरर है, इसमें फॉल्ट है। अगर हम इसी तरह इसमें आईपीएम लगा देंगे तो आईपीएम F1 के एरर में चला जाएगा। हमारा जो लगा हुआ आईपीएम है वो हमें निकालना पड़ेगा या जाया होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको सबसे पहले इसका जो है ये सारी जो है असेंबली इसको और इसके वोल्टेज वगैरह इसको चेक करेंगे। इसके वोल्टेज चेक करने के बाद ये देखें ना, हमें पहले ही इसने बता दिया कि आप आईपीएम इसमें ना लगाएं। तो ये अब करेंगे हम इसको ऑफ करने के बाद देखते हैं कि ये क्या हुआ, इसमें कौन से वजह से ये सिलसिला इसमें आ रहा है। तो ये देखें हमने इसको कर दिया बंद, ये ऑफ हो चुका है। तो अब मैं इसको आईपीएम जो है इसका बाद में हम लगाएंगे, पहले हम इसकी ये जो एरर है इसको खत्म करते हैं, क्या कि ये एरर हमें बाद में मसला ना बने कि एरर है। और एरर जब ऐसे आता है तो फिर हम अगर आईपीएम आप ऐसे ही आईपीएम लगा देंगे तो इसको हम जब आईपीएम इस तरह जैसे आपको मैंने बोला कि आईपीएम इस तरह लग जाएगा तो होगा क्या, इसमें होगा ये कि इसमें एरर नहीं जाएगा, तो हमें आईपीएम जो है वो हमारा हो जाएगा जाया। ठीक है जी, ये हमने 00 चेक कर लिया। अब इसमें हम एसएमडी रेजिस्टेंस से ये चेक करेंगे, और इससे चेक करने से कबल इसके सबसे पहले जो है इसके हम ये जो लगा हुआ है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये आईसी लगे हुए हैं, इनके हम वोल्टेज जो है ये वोल्टेज चेक करेंगे कि आया हमारे जो वोल्टेज है ये हमारे पूरे सही हैं या नहीं है। तो वो देखते हैं अभी हम वोल्टेज इसके। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं, जिसे ये मैंने ऑन कर दिया। तो ये इसकी जैसे आपको पता है ग्राउंड है। तो अब इसकी पिन नंबर 1 ये देखें, आपकी 2302 है, इसकी अपने पिन नंबर जो 1 है इस पे हम वोल्टेज देख रहे हैं इधर। तो यहां से भी देख सकते हैं अब हम वोल्टेज इसके, सॉरी इसको लगाएंगे हम, यहाँ पे मीटर गलत लग गया। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम, यहाँ पे ठीक है वोल्टेज इसके। और पिन नंबर 2 के जो वोल्टेज है वो भी यहाँ से ये देखें हम, यहाँ पे पिन के ऊपर यहाँ से चेक करेंगे। ये भी ठीक है वोल्टेज हमारे, इधर वोल्टेज सही नहीं आ रहा है, यही मसला है इसमें। थोड़ा सा जूम करते हैं मजीद इसको, ताकि हमें आपको ज़रा बेहतर नज़र आ सके कि किस तरीके से मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ। ये देखें जी यहाँ से, तो वोल्टेज अब यहाँ से हम चेक इसके करेंगे। तो यहाँ से इसके वोल्टेज ये देखें आप, ये ठीक है। और पिन नंबर 3 के जो है ये भी हमारे वोल्टेज तकरीबन ठीक ही हैं, 4 ग्राउंड। और ये इसके वोल्टेज अब चेक करते हैं हम, क्योंकि जूमिंग जरा थोड़ा सा आउट है, मैं इस पे चेक करता हूँ आपका। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वहां पे सही नहीं हो रही थी, कैप्चरिंग नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ पे ये देखें अब 1 के एरर में है। तो मैं अब पिन नंबर आपको ये देखें 1 की दोबारा दिखाता हूँ जी। ये देखें पिन नंबर 1 पे, तो ये देखें जी, दिखाएं जी मीटर। तो ये मीटर पे वोल्टेज आपको नजर आ रहे होंगे, ये नंबर पिन 1 है।
अब पिन नंबर 2 के वोल्टेज जो है वो मैं आपको वेरी करके तो दिखाता हूं कि कितने हैं। ये देखें, पिन नंबर 2 के वोल्टेज भी इसके सही आ रहे हैं हमारे। तो अब जो पिन नंबर इसकी है 3, उस पे भी वोल्टेज जो है इतने ही होने चाहिए थे अपने, ये ठीक है। ये पिन नंबर 4 है, ये देखें ये वाली जो पिन है, ये वाली, ये पिन नंबर 5 है। तो पिन नंबर 5 के जो वोल्टेज हैं, ये आप मैं चेक कर रहा हूं इसके, ये देखें इसके वोल्टेज भी हमें सही मिल रहे हैं। तो अब पिन नंबर, इसके बाद ये नंबर, पिन नंबर ये आ गई, ये वाली, इसके भी वोल्टेज जो है ये हमें ठीक ही है, ये चेक कर सकें, गुजारा है, इसको गुजारा हो सकता है, 1 पॉइंट का कोई इतना इशू नहीं होता। उसके बाद पिन नंबर ये देखें, यहाँ पे आ गई हमारी पिन नंबर ये 7, तो इसके वोल्टेज भी हम यहाँ पे 5 वोल्टेज होते हैं, तो ये ठीक है। पिन नंबर 8 के वोल्टेज जो है वे भी 5 वोल्टेज जो है ये ओके है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो एल एम ओपैम सर्किट आईसी है हमारा, जो LM358 है, वो हम चेक करते हैं, वो सामने दिखाएंगे इसको। LM358 है, वो चेक करते हैं। तो LM358 है जो, वो पिन नंबर ये देखें 1 है। अब पिन नंबर 1 के हम वोल्टेज जब देखेंगे यहां से, तो ये देखते हैं अब हम, तो पिन नंबर 1 के वोल्टेज हमें जो सही मिल रहे हैं। अब पिन नंबर 2 के वोल्टेज यहां पे मैं रखूंगा, ये भी दिखाएं जी, ये भी हमें ठीक मिल रहे हैं। अब पिन नंबर जो है ये देख लें, यहाँ पे है पिन नंबर, ये देखें 3 है, इसके वोल्टेज भी हमें जो है ये स्टेबल मिल रहे हैं। पिन नंबर जो इसके बाद 4 है, ये वाली पिन हमारी ग्राउंड है। अब पिन नंबर 5 के वोल्टेज देखते हैं अब हम, तो पिन नंबर 5 के वोल्टेज भी हमें तकरीबन ठीक ही है। पिन नंबर 5 के वोल्टेज, 5 के वोल्टेज भी हमें ठीक मिल रहे हैं। अब पिन नंबर 7 के वोल्टेज जो है वो भी हमें ठीक मिल रहे हैं, और पिन नंबर 8 के जो है ये VCC 15 वोल्टेज हैं, ये भी हमारे ठीक स्टेबल हैं। तो अब हमें इसके बाद ये जो एरर है, इसमें अब हम काम करते हैं एरर पे। तो अब हम इसको, जैसा कि देखा कि इसके वोल्टेज जो है वो सारे ही हमारे स्टेबल है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि ये एरर जो आता है ये उस वक्त ही आता है जब ये मैक्रो प्रोसेसर जो है काम ना करे पूरा। तो अब हम इसे करते हैं चेंज करके देखते हैं अभी। उसके बाद इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो भी हम देखेंगे पिनों के ऊपर, वो हमारे जो है वोल्टेज वो कितने हैं, ज्यादा है कम है, वो जरूर देखने होते हैं। हमने इसको निकाल के, जिसकी वजह से ये जला है, तो देखते हैं अब इसको निकालते हैं। तो निकाल के अब हम इसको नया लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आप, अगर आप इसे बाकी तरीकों से चेक करेंगे तो जैसा कि देखा है हमने अभी, ये बिल्कुल 100% हमें ओके बता रहा है। तो ना ही किसी आईसी में फर्क है, ना किसी में रेजिस्टेंस में फर्क है, इसके हर चीज ठीक है। अगर इसके रेजिस्टेंस में फर्क आता तो इसके वोल्टेज में फर्क आ जाता। तो अब इसकी निकालने के बाद 42 नंबर पिन जो है उस पे वोल्टेज देखते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू कि अमूमन ये एरर जो है ये बना है, वो बना इसलिए है, ये खराब इसलिए हुआ है कि इसमें अब उसने वोल्टेज जो है ये वहां पे इसके ज्यादा आए हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रो प्रोसेसर इसका जो एरर दे रहा था वो खराब इसलिए हुआ है। वो एरर जो था वो 42 नंबर पिन पे इसके वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह अगर मैं चेक करता तो उसने वोल्टेज कभी भी हमारे वोल्टेज शो नहीं करने थे। तो अब निकालते हैं अब इसे हम। तो ये हमने इससे लिया उठा जी, तो ये रखें, ये देखें ये उतर गया है। तो अब इसे हम रखते हैं इधर जी, तो ये उतर चुका है। अब मसला ये हुआ है कि इसके बाद हम देखते हैं कि ये अब क्यों जला है, क्या फॉल्ट इसमें क्या है। अगर हम ऐसे ही नया माइक्रो प्रोसेसर लगा देंगे तो वो भी जल जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं अभी इसमें क्या सिलसिला है। तो टैब दिखाएं जल्दी करें जरा। तो इसमें ये आपको दिखाता हूं मैं अभी। तो इसमें ये देखें आप, तो ये वाला, इसको थोड़ा सा इस तरफ रखते हैं इधर हम। तो ये देखें, ये यहां पे जो वोल्टेज है 42 नंबर पिन पे, तो वो ये डीसी लिंक का सर्किट है। इसमें कोई स्पाइक वगैरह है जिसकी वजह से इसका आईपीएम जला है। जब आईपीएम जला है उसकी बिना पे यहाँ पे इसके ये जो आईपीएम पे, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पे R42 पे ये वोल्टेज जहां जैसे स्पाइक आई कि हो सकता है यहाँ पे 8 या 10 वोल्टेज चले गए हों, ये भी मुमकिन है। तो अब यहाँ पे ये वोल्टेज 2.7 वोल्टेज हमें मिलने चाहिए इसकी 42 नंबर पिन पे। ये देखते हैं अब कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं।
अगर मैं इसी तरह जैसे कि ये है मैं नया मैक्रो प्रोसेसर लगा दूंगा तो वो भी हमारा जल जाएगा। तो इसको अब लगाते हैं, पहले चेकिंग करते हैं। इसकी चेकिंग करने के बाद नया मैक्रो प्रोसेसर लगेगा। वैसे हम मैक्रो प्रोसेसर नहीं लगाएंगे, अगर हम लगाते हैं तो वो भी हमारा जल जाएगा या कोई ना कोई फॉल्ट उसमें आ जाए। तो अब हम इसका पहले जब इससे लगाते हैं कंटिन्यूटी पे, तो ये देखें कि यहाँ पे हमारी बजर आ रही है। तो पिन नंबर 42 जो है वो देखते हैं कि कहाँ है। देखें आप, ये 46 नंबर पिन है। ये देखें यहाँ पे इधर से इधर तक ये पिने मैंने बताया आपको पहले भी काफी दफा। तो यहाँ से 13, ये देखें ये वाली पिन जो है 39 और ये इसमें सॉरी 26 39 और ये 41 नंबर ये इसमें आ गई हमारी 42 और ये आ गई सॉरी ये इसकी आ गई 40 41 और ये 42। ठीक है जी, ये 42 नंबर पिन है जो कि हमारी यहाँ पे जाएगी 46 नंबर पे। यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे जा रही है। अब यहाँ पे वोल्टेज जो हमने देखे हैं 2.7 के करीब थे वोल्टेज थे, थोड़े से जो है 0.2 में फर्क आ जाता है, कोई मसला नहीं। तो अगर हम इसको अब दोबारा मीटर को लगाएंगे, ये देखें वोल्टेज रेंज पे लगा के हम इसको लगाते हैं। ये देखें जी, मैं यहाँ पे इसको प्लग इन करता हूँ। तो अब लाइटें तो नहीं बलेंगी, रोशन होगी, ताकि हमने इसको निकाल दिया। अब पहले सबसे यहाँ पे 5 वोल्टेज जो है ये हमारे हमें देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। इसमें देखें 5 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद हम मीटर को ये देखें यहाँ पे R46 पे देखते हैं, ये ग्राउंड की ग्राउंड यहाँ पे, और 46 नंबर पे देखते हैं कि हमें ये देख लें आप कि यहाँ पे हमें कितने वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे ग्राउंड इसकी लगा के हम 46 पे चेक करते हैं। तो बस टाइम कार्बन वगैरह के इशू में थोड़ा सा फर्क आ भी सकता है। तो ये देख लें आप, यहाँ पे अभी हमें 3 वोल्टेज से भी हमें ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ये ज्यादा आए हैं। तो अगर ज्यादा वोल्टेज आते हैं तो आप समझते इस बात को कि माइक्रो प्रोसेसर में जब ये हुआ, ये ऐसे है कि इधर से भी आपको चेक करवा देता हूं। ये देखें 41 नंबर, ये आप सॉरी 40 41 नंबर, और ये तीसरे नंबर पे आ गई हमारी, ये देखें 42 नंबर। इस पे वोल्टेज जो ज्यादा बन रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे इसके वोल्टेज देखें ज्यादा वोल्टेज आए हैं, जिसकी वजह से एक वोल्टेज ज्यादा है। लेकिन अभी एक वोल्टेज ज्यादा इसलिए है कि अब इसमें स्टेबल वोल्टेज है, जबकि ये इस माइक्रो प्रोसेसर को अंदर से खराब करने के लिए, जब यहाँ पे मैंने आपको अभी टैब पे दिखाया है इसकी मैथमेटिक डायग्राम, उस पे ये सीरीज जहां पे ये सीरीज रेजिस्टेंस से यहाँ पे ये लगी हुई है। तो यहां से जब सीरीज में ज्यादा स्पाइक आई तो इसमें 5 या 6 वोल्टेज होंगे। तो उसी वक्त ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया खराब। जबकि ये माइक्रो प्रोसेसर जो ही खराब हुआ तो उस वक्त ये वोल्टेज जो है इसके जो अप हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारा मसला इसमें आया है। तो अब इसे करते हैं हम डिस्चार्ज। देखें ऐसी जो वीडियो होती है ना, तफसील वीडियो, इस पे मेरा भाई टाइम लगता है। ये वीडियो जो होती है ये बनाने में और इसको आपको देखने में बड़ा फायदा है। तो इसे ये देख लिया करें, ये ना सोचा करें कि वीडियो हमने अपने मतलब के लिए लंबी बना दी। तो अब हम इसको यहां रख के, तो इसको हम ऑटो पे रख के मीटर को, ये ऑटो रेंज पे आ गया है। तो यहाँ पे अब चेकिंग हम करेंगे इसकी SMD रेजिस्टेंसों की जो कि इधर लगी हुई है। तो ये देखते अब हम हैं इसको कि ये जो SMD रेजिस्टेंस हैं ये हमारी कौन सी यहाँ पे इसमें मसला बना है। देखिए जी, इसको ये है 2K की है, ये आपको नजर शायद आ रही हो या ना आ रही हो। तो ये देखें इसकी वैल्यू जो है ये हमें पूरी मिल रही है 2K। उसके बाद आ गए हम इधर है, तो ये आ गई हमारी ये वाली। तो यहाँ पे अगर रखेंगे हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी हाँ जी कितनी है, ये आपको पता है। ये देखिए जी 5.1K की। तो ये देखें ये हमारी जो है ये हमें यहाँ पे ये पुल डाउन रेजिस्टेंस जो हमने अभी देखी है ये हमारी हो गई है खराब। ये देखें जी कभी कितनी बता रही है, कभी क्या दे रही है। तो इसको अब इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं। तो अब ये चेंज हमें और बताएगी क्योंकि ये इसी तरह लगी हुई है ग्राउंड पे। ये देखें ये हमें मैगे में चली गई है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी खराब हुई है।
ये हाई वोल्ट स्पाइक की वजह से यहां से होता ये है कि ये जो दिखाएं जरा जी, टैब दिखाएं जरा। तो अब यहां पे इसमें सिलसिला क्या हुआ है, वो सिलसिला ये है। तो यहां पे इसके ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये देखें कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये हमारी जो है ये पुल डाउन इधर लगी हुई है। जैसे ही ये पुल डाउन ये जली, तो रेजिस्टेंस का एक थ्योरी है, रूल है कि सीधा वोल्टेज उतने ही वहां चले जाते हैं। रेजिस्टेंस अगर आप खाली रेजिस्टेंस किसी जगह पे यूज कर लें, लगा लें, अगर यही मेरे पास एक समझो ये पिन है, यहां पे मैं 8K की भी लगा लूं, तो 12 वोल्टेज के मुझे 12 वोल्टेज ही आगे मिल जाएंगे जब तक मैं लोड ना इस पे डालूंगा। अब फॉल्ट आ गया, इसके जलने से हमारा माइक्रो प्रोसेसर जला है। अगर मैं अब ऐसे ही इसको लगा देता हूं तो फिर माइक्रो प्रोसेसर अब निकालते हैं, इसे बाहर निकाल के नई लगाते हैं, तो फिर हम वोल्टेज चेक करते हैं ऊपर के कितने वोल्टेज बने। तो अब मैं इसे निकालते हैं, अब ऐसे हम तो निकालने के बाद इसको लगाएंगे। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो भी ट्रेनिंग ले सकता है आके हमसे, कोई मसला नहीं, ट्रेनिंग बिल्कुल इसमें आ सकता है ट्रेनिंग लेने के लिए, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि अब यही काम है जो आप करते हैं, तो जिससे आप काम सीख ले ताकि आपको काम में आसानी हो। से निकालते हैं अब हम। तो ये हमने ली निकाल जी। इसमें अब लगाते हैं नई SMD रेजिस्टेंस। तो ये देखें, अब हम नई लगा देंगे इसमें, तो लगा के आपको दिखाते हैं। अभी लगाते हैं हम इसको। तो ये हमने लगा दी अब। तो अब जैसे ये लग गई है, तो अब इसकी जैसे पहले हमने वोल्टेज चेक किए थे, तो जैसे डायग्राम में देखे हैं, अब वैसे ही इसमें वोल्टेज दोबारा यहां पे हम इसको रख के दोबारा वोल्टेज देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेज हैं ये कितने हैं और किस तरीके से ये वोल्टेज पूरे हुए या नहीं। तो अब इसमें वोल्टेज जो है इस पे 3 पॉइंट कितने थे, तो अब कितने हैं ये देखते हैं अब हम। तो ये देखें कि मैंने इसको ये लगा दिया है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज, पहले वोल्टेज हम हमेशा यहाँ पे हमें देखने चाहिए ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे वोल्टेज हमने अरे कितने 5 ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे 2.7 जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस पे होने चाहिए। तो ये देखें ये वोल्टेज यहाँ पे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैक्रो प्रोसेसर जो है ये क्यों जला है, किस वजह से खराब हुआ है। इसकी एक एक पिन ये देखें, जब मैं दोबारा यहां से भी ये देखें पिन नंबर ये 40 ये देखें 4041 ये हमारी आ गई है जी 42 पिन नंबर। तो इधर भी ये थोड़ा सा जरा एहतियात से लगाना पड़ेगा हमें। 4041 ये 42 ये देखें। अब यहाँ पे भी हमारे जो है वोल्टेज ये पूरे, यहां से सीधी लाइन वहां जा रही है तो यहाँ पे भी वोल्टेज पूरे होने चाहिए। 4041 तो ये 42 आ गई। यहाँ पे वोल्टेज भी अब क्योंकि ये पिन जरा टच नहीं हो रही तो ये सीधी यहां से ही आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे वोल्टेज हमारे स्टेबल हैं। तो अब यहां से आप वोल्टेज इस तरीके से चेक कर सकते। अगर मैं ये माइक्रो प्रोसेसर जैसे ये पहले खराब हुआ इसी तरह अब नया भी लगा देते तो वो भी जल जाना था। इसीलिए इस PCB में इसके जो वोल्टेज है वो सेट नहीं थे, तो इसमें एरर आया। तो अब हम इसे लगाते हैं नया माइक्रो प्रोसेसर। तो अब ये वाला हमारा जी नया हमने इधर लगा दिया है। तो ये देखें ये फॉल्टी है हमारा, ये पड़ा इधर। तो अब इसे लगाने से ये देखें चेक करें आप कि इसमें पिन नंबर 1 ये देखनी आपको जरूरी होती है। तो यहां से मैं आपको दिखाता हूं इसका पिन नंबर 1 कौन सा है, ताकि आपको कभी भी लगाना हो तो आप इसको अच्छे तरीके से स्टेबल करके लगा दें। ये देखें इसमें ये डॉट बने हुए हैं, नजर आ रहे होंगे आपको। ये 2 है और ये 1 है। ये पिन नंबर 1 है हमारी, तो ये इधर लगेगी। अब पिन नंबर 1 इधर ऐसे, तो इसको आप इधर सेटल इस हिसाब से करना है आपने कि इसको बिल्कुल 100% जो है ये आपका सही तौर पे इन पिनों के ऊपर आ जाए। और फिर इसको अब हीट गन से अभी हम इसको लगाते हैं। इसको हीट गन लगाएंगे पहले। ये सॉरी ये यहाँ पे जरा डिस्चार्ज नहीं किया, दिखाएं जी। इसको करते हैं हम डिस्चार्ज। ये देखें डिस्चार्ज कर लिया। तो अब इसको हम लगाते हैं इधर। तो ये पिन नंबर 1 जो है ये आपने देख के इसको चेक करके लगाना है।
तो ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये पिन नंबर 1 हमारी यहाँ पे आ गई, ये देख सकते हैं आप। तो इसको लगाते हैं अब हम यहाँ पे। तो हीट गन दें जी। तो ये मैंने इसको सेट पकड़ा जी। ये देखिए जी, यहाँ पे आप लगाएंगे इसको, तो इस तरह आपने इसको लगाना है। तो ये देखें जी, अब ये बंद कर, काट दे, उर्रो काट। तो ये लग चुका है जी। तो अब इसे ये रखें हीट गन। तो अब ठंडा जरा हो ले ये। तो अब ये इसको हम करते हैं जी, वोल्टेज देते हैं। तो वोल्टेज दे के हम देखते हैं कि ये अब हमारा जो है ये ओके हुई है या नहीं। अब वो आपने जो यहाँ पे इसके एलईडी है, मैं फोकस करता हूं इस पे, तो आप इस पे ये देख लें। ये देखें जी, ये इसकी एलईडी लाइट है। तो अब इसमें मैं यहाँ पे ये देखें कि ये लाइटें आपके सामने हैं। अब ये तीनों जो लाइटें इसको वोल्टेज देंगे, जैसे पहले थी एक एक एरर में था। तो अब देखते हैं कि इसका एरर जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे आईपीएम। लेकिन ये आपको पता चल गया है कि इसमें अगर कोई एरर आए तो ये अगर आईपीएम निकाल दें तो वो एरर नहीं आना चाहिए। इसका भी आज आपको मैंने बता दिया है इसका। तो ये देखें कि ये तीनों लाइटें ऑन हुई हैं और ये देखें रिले की आवाज है। ये तीनों लाइटें जैसे कि आपको नजर आ रही हैं, ये देखें ये तीनों लाइटें हमारी ऑफ हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर था उसी का फॉल्ट था। और ये फॉल्ट जो बना था ये किस वजह से बना था, कौन सी असेंबली डिस्टेंस जो खराब हुई थी, किस वजह से, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो अब हम वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम अब इसी को अभी इसकी करते हैं। ये ऑफ कर दिया मैंने और करते हैं आईपीएम उठाएंगे नया। तो ये देखें यहाँ पे इसके, हाँ ये देखें इसका आईपीएम जो नंबर है 30S92S। ये देखें, ये नंबर भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूं क्योंकि लाइट की वजह से, कैमरों की वजह से कोई ऐसा मसला था कि नहीं नजर आता। ये देखें, ये नजर आपको आ रहा होगा नंबर इसका। ये देखें नंबर। तो मैं अब लेयर इसको लगाता हूं, लगा के फिर हम इसे करेंगे सोल्डिंग। सोल्डिंग करने के बाद इसको हम चला के देखेंगे कि ये आईपीएम हमारा है ओके हो चुका है पीसीबी या नहीं है। ये ऐसा जो आपके सामने मैंने ये काम इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से काम जो है ये किया जाता है। ये इतना कोई मसले वाला काम नहीं होता वैसे। तो आप इस तरह, आप ये देखें बड़े प्यार से ये इधर से लगा लिया। अब इस तरफ से भी हम इसको इसी तरह लगा लेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो यहां से इसको थोड़ा सा इस तरफ, ये देखें ये लग चुका है। अब हम इससे करेंगे जी सोल्डिंग। सोल्डिंग जैसा कि आपको पता है कि इस वाली पीसीबी में सोल्डिंग करने के लिए हमें जो है इस पे हीट सिंक लगाना पड़ेगा। वीडियो हो जाएगी लंबी, सोल्डिंग की काफी वीडियो पड़ी है। तो हम इसके सोल्डिंग लगा के आपको करके मैं अभी दोबारा इसका व्यू जो है वो दूंगा। तो ये मैं सोल्डिंग कर दूं ऑफ कैमरा, वीडियो लंबी ना हो। तो अब मैंने ये इसका आईपीएम लगा लिया जी। ये मैंने सोल्डिंग देखें आप अच्छे तरीके से, मैंने इसकी सोल्डिंग है जो हो चुकी है, इसकी बड़ी आला किस्म की सोल्डिंग है। तो अब हम इसे चला के देखते हैं। जैसे कि अब हम इसको चलाने से पहले इस पे हीट सिंक लगाएंगे, वरना ऐसे चलाएंगे तो ये जल सकता है। तो हीट सिंक लगा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन वीडियो में जो काम होता है वो तो आपके सामने हमने ऑन कैमरा ही क्या किया है, लेकिन फिर भी इसकी ट्रेनिंग लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप आए और ट्रेनिंग लें, अपना जो काम को है वो बेहतर करे, खुद करे काम। अगर कोई बंदा ट्रेनिंग आपको देता है तो देखें वो इस लेवल का काम जानता है या नहीं। वैसे तो बहुत बंदे ट्रेनिंग तो देते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि उनको काम भी करना आता है या काम का पता है या नहीं। ये भी चीज आप जरूर इसमें देखा करें क्योंकि ये जरूरी होता है कि जो बंदा काम, जिसको आप काम करता देखते हैं उससे ट्रेनिंग लें ताकि वो आपको सही तरीके से गाइडलाइन दे सके। ये ना हो कि आपको काम उसको करना ना आता हो तो आपको काम सिखाना शुरू कर दे। तो अब मैं इसको, वीडियो फिर लंबी होने लगी क्योंकि काफी लंबी हो गई है। तो अब मैं इसके स्किप करता हूँ, इसे बंद करता हूँ, जरा कैमरे को तो बंद करके इसके स्क्रू कर देता हूँ, लगा देता हूँ।
तो ये हमने इसका जो है ये लगा लिया है। तो अब हम इसको देते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट जैसा कि ये देखें हम इसको लगाते हैं, लगा के अभी देखते हैं कि कंप्रेसर जो है वो हमारा ऑन होता है या कोई एरर है या कंप्रेसर में कोई फॉल्ट या इसमें कोई मसला। तो ये देखें, साथ साथ दिखाएं जी। ये देखें, ये हम लगा रहे हैं इसका कंप्रेसर। अब इसके बाद ये एन वाली वायर यहाँ पे एन के साथ और ये एल वाली वायर यहाँ पे एल के साथ। तो ऐसे ही एल के साथ है ये आप यहाँ पे, और ये लग गई हमारी कम्युनिकेशन वाली साथ। तो ये जो है इसके सेंसर है, ये मैंने सेंसर इसके लगा दिए हैं अब। तो अब यहाँ पे इसके मुकम्मल सारी वायरिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अब देखिए हम इसको एन, ये एन वाली इधर लग गई हमारी और ये एल वाली जो है ये लग गई इधर। तो आपको सामने ये मुकम्मल हो जाता है। ये कंप्रेसर पड़ा है हमारा। तो अब मैं इसे चलाने लगा हूं। तो ये देखें कि ये इसका रिमोट। तो अब मैं इसको चलाता हूं। तो इसको ये देखें जी मैंने प्लग इन कर दिया। प्लग इन करने के बाद हम इसको ये देखें जी, इसका सेट टेम्परेचर 16 इसके आपके सामने है। और ये देखें कि हमारा जो कंप्रेसर है ये हमारा ये UVW टेस्टर हमारा ये देख लें मुकम्मल ओके है। और ये कंप्रेसर जो है ये हमारा ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें कि इसका हमने माइक्रो प्रोसेसर चेंज किया, इसका IPM में फॉल्ट था वो चेंज किया, और माइक्रो प्रोसेसर किस वजह से जला है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें चेंज कर दिया मैंने इसका। तो ये मुकम्मल PCB अब हमने कर ली है मुकम्मल। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।